सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान इतिहास के तथास्तु बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान इतिहास का जो एक राजवंश है गुर्जर प्रतिहार, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सैटरडे को आपको जो शनिवार को जो आपकी क्लास रहेगी वो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार 4 आपकी क्लासें रहेंगी, जिसके अंदर जितने भी PYQ आए हुए हैं 2023, 24 और 25 के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इसके अंदर अपने जो 4th ग्रेड के जो जितने भी दिन बचे उसके अंदर करवा देंगे। और उनको जो साइंस वाले सर हैं वो आपको जो मैराथन है आपको दूसरे सर है वो आपको बता देंगे। तो इसके अंदर जितने भी प्रश्न आएंगे, सबसे पहले प्रश्न है यहाँ पे, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शिव। मंडोर के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आएगा वो आएगा राजिल, फिर इसके बाद में नागभट्ट, फिर इसके बाद में सिल्लुक और फिर ककुक। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपके यहाँ पे राइट है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नागभट्ट प्रथम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न, तो इसको आप नोट डाउन करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक रोहिल्ली दे के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा हरीश चंद्र। उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जो अपनी राजधानी भीनमाल से कन्नौज ले गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय ऑप्शन हो जाएगा। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो नागभट्ट इसका वत्सराज है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मीरगंज के समय का यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान। मिहिर भोज के शासनकाल का यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किया किसने? सुलेमान। और सुलेमान ने किसके समय यात्रा प्रस्तुत की? यात्रा इसने की थी इसकी वत्सराज के समय। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे जो प्राचीन शाखा है वो कौन सी है? मंडोर। प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुल्यमाला की रचना हुई थी। किसके काल में हुई थी? वत्सराज के काल में। तो हरिवंश पुराण और कुल्यमाला आपको ध्यान रखना है। कुल्यमाला के जो जिनेंद्र सूरी कुल्यमाला और जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण उन्होंने लिखी। और इसके अलावा उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त किया। तो नागभट्ट प्रथम इसका उत्तर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? और नागभट्ट द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाए। जितने भी प्रश्न बनते हैं वो लगभग नागभट्ट से संबंधित आपके जो 4th ग्रेड में बने, अगर एक प्रश्न आता भी है यहाँ से प्रमुख राजवंशों से तो आपके यहीं से आ जाएगा गुर्जर प्रतिहार में अगर प्रश्न आएगा तो। अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की अभिरों पर विजय का दावा करता है, कौन सा अभिलेख करता है? घटियाला अभिलेख। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर मंडोर हो जाएगा। किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो रंजील से होती है। रंजील के बाद में हमने पढ़ा था नागभट्ट प्रथम के बाद में यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ऑप्शन था कौन कौन से थे? नागभट्ट प्रथम के बाद में सिल्लुक, यही था वो प्रश्न। हाँ ये रहा नागभट्ट सिल्लुक, राजिल, नागभट्ट, सिल्लुक और ककुक। तो राजिल से इसकी जो प्रारंभ है वो राजिल है, इसका प्रथम शासक मंडोर का था गुर्जर प्रतिहारों का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे हो जाएगा 16। मंडोर में निम्नलिखित में से प्रतिहार शासकों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में राइट आंसर है इसका क्या हो जाएगा? मंडोर शासकों के प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर तात, फिर इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे इसके अंदर पहले आएगा रजिल, फिर यहाँ पे आएगा नागभट्ट, फिर इसके बाद में तात, टाटा और बाउक। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी किस स्थान पर थी? कि जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था। तो यहाँ पे और इस प्रकार से एलिमिनेट भी कर सकते थे इसको ऑप्शन को, क्योंकि इसके अंदर एक में सबसे पहले अगर आपको एक का पता होता तो इसका उत्तर आप दे सकते। भीनमाल का एक पुराना नाम भी है, भीनमाल का नाम श्रीमाल है। और भीनमाल में कहाँ किसका जन्म हुआ था आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रत्न
हस्तिन का विरुद्ध धारण किया था? राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज। और इसके अलावा निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? वत्सराज के पुत्र थे। ये तो आपके ठीक ये वत्सराज के पुत्र थे, गलत है। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, ये भी आपके गलत है। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज के बीच उत्तराधिकार बने, गलत है। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया, राजस्थान गुजरात, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। राजा नागभट्ट द्वितीय निम्न में से किस प्रतिहार से संबंधित था? किस राजवंश से थे नागभट्ट द्वितीय? तो आपके हो जाएगा प्रतिहार। 750 से 108 ईस्वी की राजस्थान अधिकांश उत्तरी भारत में निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहारों ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखक राजशेखर की नहीं है? पीसी 2022 में कौन सी राजशेखर की नहीं है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्रभावक चरित्र। और ये कपूर मंजरी काव्य मीमांसा बाल रामायण राजशेखर ने लिखी थी। मंडोर के प्रतिहार शासकों में कौन से व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे? उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषा में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कक। कौन थे? कक। निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजशेखर। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा मंडोर। किस प्रतिहार शासक के शासन में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवल्यमाला की रचना की गई थी वत्सराज के समय? झालरापाटन। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में आ सकता है ये। झालरापाटन, झालावाड़ का सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका नागभट्ट सेकंड के द्वारा। आगे इसके अंदर प्रश्न है यहाँ पे 28 नंबर, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम। कौन सा शासक बंगाल के भोज प्रथम के समकालीन था? तो राइट आंसर देवपाल हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर पिल्लो मोलो। भीनमाल को कहा जाता है पिल्लो मोलो। कनौज पर अधिकारित उत्तरी पक्षी राजपूताना ने किस शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार ने ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया? तो मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट को कहा गया है। कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? भर्तृभट्ट। नागभट्ट, महेंद्रपाल, देवपाल, ये सभी प्रश्न इसके जो नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल, ये सभी किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहारों से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहारों ने जो शासन किया था, गुर्जर प्रतिहारों ने जो शासन किया था वो वहाँ पे किया था? मालवा और मूलतः राजस्थान में इन्होंने शासन किया था। मालवा के गुर्जर प्रतिहार अलग है। इसके निम्न प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार किसके अंदर कौन कौन से विलेखों में कहा गया है? चारों में नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़। किस देश यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्तियों समृद्धि का उल्लेख किया है? राइट आंसर सुलेमान हो जाएगा इसके अंदर। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम राज, और ये अलबरूनी अब्दुल रजाक, और ये तो मोरकोपोलो और अब्दुल रजाक तो आए थे विजयनगर साम्राज्य, अलबरूनी आया था पहले मोहम्मद उगलक के काल में। सुलेमान तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम है। महिपाल का दरबारी कवि कौन था? राजशेखर था, जिसने किसकी रचना? बाल रामायण की रचना की। और इसके अलावा इसने जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर ये प्रश्न यहीं पे है, वो राजशेखर। प्रभावक चरित्र ये रही। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण की इसने रचना की। तो आपको ये ऐसे प्रश्न है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक, प्रतिहार शासकों में रोहिल्लादि के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल राज से किस दरबार से किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारियों का लेख आता है, उन्हें क्या कहते थे? राजपुरुष कहते थे। ठीक है, पदाधिकारियों को राजपुरुष के नाम से जाना जाता था। और वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कनौज विजय के उपलक्ष्य में परम भटारक मारा, यह भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर नागभट्ट द्वितीय। मोहनोत्तर ने गुर्जर प्रतिहार कितनी शाखाओं का वर्णन किया? यह 26 शाखाओं का। 8वीं सदी राजस्थान किस राजपूत वंश का प्रदेश प्रतिहार वंश का? आगे चलते। प्रख्यात चीनी इतिहासकार अभयन राजस्थान किस शहर में रुके थे? भीनमाल। आर सिंह मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार आक्रमण बाधक का काम किया था? तो इसका राइट 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी से 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक। इस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की? राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रथम। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? राइट आंसर हो जाएगा फाई अवेनसांग। गुजरों के शासक ने पराजित किया था? अवेनसांग ने भीनमाल, जिसको पिल्लो मिलो भी कहा जाता है, पिल्लो मिलो।
मिलो मिलो। और इसके यहाँ पे जो सवेनसांग और जो फाई यानी दोनों के दोनों ने यात्रा की थी और बीनमाल में दोनों रुके थे। गुर्जरों की किस शाखा ने पराजित किया? राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इसका हो जाएगा राइट आंसर। गुर्जर प्रतिहार शासक किस नाम से जाने जाते हैं? अग्निकुंड। गुर्जर प्रतिहार शासक ने अग्निकुंड राजपूत किसने सिद्धांत दिया था? संत बरदाई। प्रत्यय फालसा अपनी विजय खुशी में ध्रुव ने गंगा जमुना चिन्ह को सम्मिलित किया था। राइट आंसर राष्ट्रकूट कुल है चिन्ह एल्बम में। ठीक है, तो ये हमने जो PYQ है 50% महत्वपूर्ण, इनको हमने डिस्कस किया। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने रिवीजन करते रहें। और जो भी आपके जो कमज़ोर पोर्शन है उनको तैयार करें 4th ग्रेड के लिए और आगामी भर्ती परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और सिलेक्शन आप सभी का हो ऐसी हम उम्मीद और कामना करते हैं और आपके साथ हम खड़े हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कितने परसेंट के आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो 120 में से आपको लगभग 100% का टारगेट लेके चलना होगा। 100% अगर आपके सही होते हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आपके कम से कम 23 लाख फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। और इसको देखते हुए आप देख सकते हो कि 50,000 आपकी यहाँ पे पोस्ट है, तो किस प्रकार से 50 अभ्यर्थियों के बीच में मुकाबला है, तो आप इसको देख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।